हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे हीरो ली के अंदर किसी और पर्सन की रूह आ जाती है। ली की गैरेज सिटी में एंटर हो जाती है। ली विंडो से बाहर देखता है और उसके साथ बैठी होंग यान उसे बताती है कि ये शहर की रौनक है और लॉर्ड नानली का पैलेस करीब ही है। हारा और बेंगनिंग का सारा बचपन इसी पैलेस में गुजरा है। तुम्हें बहुत कम चांस मिलता था यहाँ से बाहर निकलने का। ये सुनकर ली कहता है कि अगर ऐसा ही है तो हमें बाहर निकलकर बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए। जिस पर होंगयान कहती है कि हम जरूर ऐसा करेंगे। इन्हीं बातों के दौरान वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां मौजूद गार्ड्स मिस्टर ली को रिस्पेक्ट देते हुए उसे वेलकम करते हैं और उसे डिवाइन मास्टर के नाम से बुला रहे होते हैं। उसके सामने एक पर्सन आता है और उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि उन दिनों मेरी तन्हाई के दिनों में आपने काफी दफा लोगों को मेरे पास भेजा है। क्या कुछ बहुत अर्जेंट था? मैं आपको तंग करने की जरूरत कभी ना करता, लेकिन ये जरूरी था और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं काफी सालों से देख रहा हूँ और मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर काम किया है और मैं शायद मजीद चीफ काउंसिल की पोजीशन के लिए फिट नहीं हूँ। ये सुनकर ली बेंगनिंग से कहता है कि ये पर्सन मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना ये बनने की कोशिश कर रहा है। ये कौन है? इस पर बेंगनिंग जवाब देती है कि यहाँ बिशुई किंगडम में दो गैर शाही लॉर्ड्स हैं। एक तुम्हारा फादर लॉर्ड नेंगनी और दूसरा ये जिसका नाम लॉर्ड सुहान है। दूसरी तरफ होंगियन उस लॉर्ड को जवाब देती है कि हाँ, आप काफी इंटेलिजेंट दिखाई देते हैं और मेरा ख्याल है कि मैं आपको गलत समझती थी। वो लॉर्ड जवाब देता है कि मैं नॉन इम्पीरियल लॉर्ड्स में से एक हूँ और किंगडम को सर्व करने के लिए आपका बर्डन शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा फर्ज भी है, लॉर्ड नैनली की औलाद की तरह नहीं जिसने अपनी जिंदगी बेकार की हुई है और उनकी कंट्रीब्यूशन कहीं भी नहीं है। और मेरा ख्याल है कि मिस्टर ली को लॉर्ड नैनली के इनहेरिटेड राइट्स नहीं मिलने चाहिए और एक नया और काबिल पर्सन सिलेक्ट होना चाहिए जो कि आपको और बीचवी किंगडम को सर्व कर सके। ये सारी बातें जो ली सुन रहा था, बिंगलिंग से कहता है कि ये मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहता है। दूसरी तरफ होंगयान ये सुनकर लॉर्ड सुहान को जवाब देती है कि लॉर्ड निंगनिंग की अचीवमेंट्स भूलने वाली नहीं है और उसने मेरी भी जान बचाई है। इसलिए अगर मैं उसे निकालती हूँ तो हो सकता है बीचवी किंगडम के लोग हम दोनों को ही बुरा भला कहें। ये सब देखकर लॉर्ड सुहान कहता है कि तुम इस वक्त हॉल में क्या कर रहे हो? जिस पर ली जवाब देता है कि अगर अभी मैं यहाँ ना आता तो मुझे कैसे पता चलता कि लोग मेरे बारे में क्या बकवास करते हैं। फिर होंगियन कहती है कि मैं जानती हूँ कि ली अपनी टीन एज में पहुंच चुका है और ओवरलॉर्ड का ट्रायल भी 2 हफ्तों में होने वाला है। अगर वो इस ट्रायल में 3rd लेवल को पास कर गया तो इसे लॉर्ड नैनली का टाइटल मिल जाएगा और अगर वो फेल होता है तो इसे एक आम पर्सन की पोजीशन पर डिमोट कर दिया जाएगा। ये सुनकर लॉर्ड सुहान जोर से हंसने लगता है और कहता है कि ये सुनकर अच्छा लग रहा है, आप काफी वाइज लगती हैं। अगर ऐसा होता है तो मैं अपनी चीफ काउंसिल की पोजीशन को छोड़ जाने के बाद होंगियन, ली और बेंगनिंग को कहती है कि क्या आपको यकीन है कि आप इस ट्रायल को पास कर लोगे? जिस पर बेंगनिंग जवाब देती है कि मैं उसे पास करवाने के लिए सब कुछ करूंगी। और फिर ली कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं उसे बता दूंगा कि किसी यंग को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। फिर हम लॉर्ड सुहान को देखते हैं जो कि अपने बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ एक गैरेज में जा रहा होता है। लॉर्ड सुहान का बेटा अपने फादर को उसकी सक्सेस पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है। लॉर्ड सुहान कहता है कि मैं प्लान कर रहा था कि एल्डर्स कबीले के काउंसिल को ली के अगेंस्ट यूज किया जाए, लेकिन हमारी क्वीन काफी बेवकूफ लगती है। मुझे डर है कि शायद इसे आज वाले डिसीजन पर रिग्रेट हो। इस पर उसका बेटा जवाब देता है कि होंगयान सिर्फ ड्रामा कर रही है। हर कोई जानता है कि ली कभी भी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं की। वो तो ट्रायल में एंट्री लेवल तक भी नहीं पहुंच सकता, 3rd लेवल तो बहुत दूर की बात है। उसे बॉडी कल्टीवेशन की एटलीस्ट 6th स्टेज पर पहुंचना जरूरी है। क्या वो ये कर सकता है? ये सुनकर लॉर्ड सुहान कहता है कि वो उसे अवॉइड कर रही थी और लोगों के रिएक्शन का बोलकर लेम एक्सक्यूजेस कर रही थी, लेकिन तुम्हें फिर भी उसे लाइट नहीं लेना चाहिए। इस पर उस लड़के की गर्लफ्रेंड कहती है कि अगर ली फेल हो गया तो लॉर्ड नैंगनी की पोजीशन तुम्हें मिल जाएगी और तब मुझे भूल मत जाना। वो लड़की अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि क्या तुम्हें सच में ली में कोई इंटरेस्ट नहीं है? जिस पर वो जवाब देती है कि मेरी उससे काफी डिटेल से बात हुई है, लेकिन तुम उससे बहुत बेहतर हो और ये तो पूरा किंगडम जानता है कि तुम तो टॉप प्रैक्टिशनर हो। ये सुनकर सब हंसने लगते। इस पर बेंगनिक जवाब देती है कि ऐसा ही है और कोई भी अब तक 4th हिडन लेवल तक नहीं पहुंच पाया। इस वक्त बेस्ट प्रैक्टिशनर लॉर्ड सोहान का बेटा है और वो बीशुई किंगडम का बेस्ट प्रैक्टिशनर है। ली कहता है कि इसीलिए रिजल्ट पहले से ही अनाउंस कर दिया था। बेंगनिंग ली को देखते हुए कुछ चौंकते हुए कहती है कि तुम काफी चेंज हो गए हो, तुमने पहले कभी भी ऐसी बातें नहीं की थी। ली उसे इग्नोर करते हुए कहता है कि तुम्हारे ख्याल से तुम्हें कैसा लगता है कि क्या मैं 4th लेवल तक पहुंच सकता हूँ? अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।